लगता है शैतान आपके पास कैसे आएगा? आपको क्या लगता है शैतान आपके पास कैसे आएगा? बड़ी बड़ी लाल आंखें, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, जैसा आप टीवी में मोबाइल में देखते हो। क्या शैतान, आपको लगता है कि शैतान आपकी जिंदगी में इस तरह से आएगा कि आपकी शैतान की बड़ी बड़ी आंखें होंगी? आप शैतान को कैसे पहचानो रेता? कैसे पहचानो? इस बात की पहचान कैसे हो? आप कैसे पहचानो? आपको क्या लगता है आप शैतान को कैसे पहचानोगे कि बड़ी बड़ी आंखें, लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े उनके लंबे बाल, बड़े नाखून, तो आप शैतान को पहचानोगे कि ये तो शैतान है? क्या शैतान आपके पास ऐसे आएगा कि वो आपको दिखाएगा मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लाल आंखें हैं, लंबे लंबे बाल हैं, मेरे लंबे नाखून हैं, लंबे दांत, देखो मैं शैतान हूं? क्या शैतान आपके पास ऐसे आएगा कि देखो मैं शैतान हूं, मेरे लंबे लंबे बाल हैं, मेरे लंबे नाखून हैं, मेरे लंबे दांत हैं, मेरी लाल आंखें हैं, मैं शैतान हूं? जैसा आप टीवी में, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, क्या शैतान आपके पास ऐसे आएगा आपको दिखाने के लिए कि मैं शैतान हूं? नहीं प्रियो, शैतान आपके पास ऐसे नहीं आएगा कि आप उसे पहचानो कि मैं शैतान हूं। शैतान आपके जीवन में आता है तरह तरह की चीजों के द्वारा, जिसको आपको पहचानना जरूरी है कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके पास किस तरह से आता है? जब आप किसी की चुगली कर रहे होते हो, शैतान आपके पास आता है आपको उकसाने के लिए कि आप एक दूसरे की चुगली करो। शैतान आपके पास आता है, उकसाता है कि तुम उसकी क्या करो? बुराई करो। शैतान आता है तुम्हें उकसाने के लिए और कहता है कि तुम उसे गाली दो। शैतान आता है तुम्हें उकसाने के लिए और कहता है तुम उससे झगड़ा करो। शैतान आता है तुम्हें उकसाने के लिए कि तुम एक दूसरे की क्या करो? निंदा करो, एक दूसरे का अपमान करो। ये सारी चीजें शैतान सीधा तुम्हारे पास नहीं आता बड़ी बड़ी आंखें लेकर, लंबे नाखून और लंबे बालों को लेकर वो तुम्हारे पास नहीं आता। वो आता है इन छोटी छोटी चीजों को लेकर तुम्हारे पास, ताकि वो तुम्हें क्या कर सके? अपवित्र कर सके। वो ये सारी चीजें तुम्हारे पास लाता है इसलिए ताकि वो परमेश्वर से तुम्हें दूर कर सके। प्रियो, इसलिए आपको ध्यान देना है उन छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है। शैतान आपको डरा कर अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर जी, शैतान जानता है कि शैतान सीधा आकर डरा कर आपको अलग नहीं कर सकता कि मैं बड़ी बड़ी लाल आंखें लेकर जाऊंगा, लंबे नाखून लेकर जाऊंगा, लंबे बाल लेकर जाऊंगा और मैं इनको डरा कर परमेश्वर से अलग कर दूंगा। नहीं, शैतान आपको डरा कर परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान जानता है कि वो सीधा आपके पास नहीं आ सकता। मैं आपको बताता हूं क्यों। पर शैतान आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए किस तरह से आता पता है? वो आपको उकसाता है ताकि आप एक दूसरे की चुगली करो। वो आपको उकसाता है ताकि आप एक दूसरे का विरोध करो। वो आपको उकसाता है ताकि आप एक दूसरे से लड़ो, एक दूसरे की निंदा करो, एक दूसरे के विरुद्ध में बातें करो। शैतान जानता है कि वह सीधा आके डरा कर आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, इसलिए वो इन छोटी छोटी चीजों को आपके पास लाता है ताकि इन छोटी छोटी चीजों के द्वारा आप परमेश्वर से अलग हो जाएं। क्योंकि शायद आप ये बात ना जानते हो, पर मैं आपको ये बता दूं कि शैतान जानता है कि परमेश्वर पवित्र है और कुछ भी अपवित्र चीज परमेश्वर के पास नहीं रह सकती। हालेलुया। पहला पत्रस 1:16 परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए कोई भी अपवित्र चीज परमेश्वर के पास नहीं रह सकती। इसलिए शैतान इन छोटी छोटी चीजों को लाकर क्या करता है? आपको अपवित्र करता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। वो सीधा आकर आपको डरा कर परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। वो ये बात जानता है, क्योंकि जानता है परमेश्वर, वो शैतान परमेश्वर को, कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इजाजत दी है कि वो तुम्हारी रक्षा करे। शैतान जानता है इस बात को कि उस परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इजाजत दी है कि हर विश्वास करने वाले की वो रक्षा करे। शैतान जानता है इस बात को कि हर विश्वास करने वाला यीशु के लहू से ढका हुआ है, और इसलिए शैतान आपके पास सीधा आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहली कुरिन्थी 6:20 के तहत यीशु के लहू से
कीने हुए लोग हो, इसलिए शैतान सीधा आपके पास नहीं आ सकता। तो इन छोटी छोटी चीजों को कभी वो मनुष्य को भेजता है, कभी वो ऐसी चीजें करता है ताकि आपके घर में लड़ाई हो, आपके परिवार में लड़ाई हो। वो ऐसी ऐसी चीजें करता है ताकि आपको उकसाए, ताकि आप क्या कर सको, उसके भरमाने में आ जाओ, आप उसके भरमाने में आ जाओ और वो करो जो शैतान चाहता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक दूसरे को झूठ बोलो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक दूसरे से लड़ो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक दूसरे की ईर्ष्या करो, चुगली करो, बुरी संगति करो, नहीं प्रियो। लेकिन शैतान आता है, हमें वो सारी चीजें दिखाता है ताकि हम उसमें फंसे और खुद को अपवित्र कर कर परमेश्वर से क्या कर ले, दूर कर ले। हालेलुया। क्योंकि पर शैतान परमेश्वर को जानता है और इसलिए वो हमारे जीवन में ये सारी चीजें करता है। इसलिए आप और हमें समझना होगा प्रियो, आप और हमें ये सीखना होगा प्रियो, हमें ये ग्रहण करना होगा, हमें ये जानना होगा कि ये सारी चीजें जो आज हम में है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं पर मनुष्य की ओर से, शैतान की ओर से, संसार की ओर से। इसलिए प्रियो हमें सावधान रहना मसीह जीवन में जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको महान परमेश्वर के उस राज्य से दूर कर सकती है प्रियो। हालेलुया। इन छोटी छोटी चीजों के द्वारा हो सकता है परमेश्वर के उस महान राज्य से आप दूर हो जाओ। इसलिए प्रिय आपको होशियार रहने की जरूरत है, इसलिए आपको वचनों को सही तरीके से समझना और सुनना जरूरी है ताकि आप परमेश्वर के राज्य से दूर ना हो जाओ। आपको लगता होगा चुगली तो है, कर लेते क्या होगा, गाली तो है, दे देते क्या होगा, ये खाना ही तो है, छोटा सा खा लेते क्या होगा, ये पीना ही तो है, थोड़ा सा पी लेते क्या होगा। पर याद रखना वो छोटी छोटी चीज शैतान उकसा कर आपको उसमें फंसा कर परमेश्वर के राज्य से दूर करना चाहता है, जो नहीं हो सकता प्रिय। आपको लगता होगा चलो सिगरेट ही तो एक बार पी लेते हैं क्या होगा, पर एक छोटी 10 रुपए वाली सिगरेट आपको परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकती है। एक छोटा सा गुआ खा लेते हैं क्या हो जाएगा, पर एक छोटा सा गुआ आपको परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे उकसाने वाला शैतान बहुत बड़ा है प्रिय। हालेलुया। उसके पीछे मौजूद वो शैतान बहुत सामर्थ्य और बहुत चालाक है प्रियो, जो इन छोटी छोटी चीजों में आपको फंसा कर परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता होगा कि चलो थोड़ी सी निंदा कर लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी सी निंदा आपको परमेश्वर के महान राज्य से दूर कर सकती है। चलो आज एक बार लड़ लेते हैं, कल से नहीं लड़ेंगे। आपका थोड़ा सा यह निर्णय आपको महान परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकता है। शैतान जानता है और इसलिए जानबूझकर आपको उकसाने के लिए वो ये चीजें करता है। पहला पतरस 1:16 को वो अच्छी तरह से जानता होगा कि परमेश्वर पवित्र है, उसके सामने एक बिंदु भी अपवित्र चीज नहीं रह सकती। शैतान इस बात को अच्छी तरह से जानता है प्रिय, और इसलिए वो आप और हमारे पास आता है हमें उकसा कर परमेश्वर से दूर करने के लिए। पर शैतान ये करता क्यों है प्रिय? शैतान को इतनी तकलीफ क्यों है हमसे? शैतान को क्या दिक्कत है हमसे इतनी कि वो हमें उकसा कर परमेश्वर की महिमा से अलग करना चाहता है? आखिर कारण क्या है प्रियो? कारण है उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब चैप्टर 1:26 कि आप और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं प्रिय। आप और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं, इसलिए वो हमसे नफरत करता है। उसको नफरत दरअसल परमेश्वर से है। वो परमेश्वर से नफरत करने के कारण वो परमेश्वर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसकी औकात नहीं है कि वो जाके परमेश्वर से युद्ध करे, वो परमेश्वर की कुछ हानि करे। इसलिए वो हमारे पास आता और हमें उकसाता है ताकि हमें दुख दे सके, ताकि हमें दुखी देख सके।
आप आज मनुष्य जितने भी संसार में हैं, जितने भी दुख और पीड़ा क्लेश में हैं, भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, आंधी और तूफान के कारण, युद्ध के कारण, किसी भी तरह से लोग अगर परेशान हैं तो पूछते हैं तो परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर तू ऐसा क्यों करता है। लेकिन प्रियो, ये सारी चीजों के पीछे परमेश्वर नहीं, वो शैतान है जो जानबूझकर मनुष्य को क्या करता है, दुख देता है, क्योंकि वो जानता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के हाथों की रचना है, इसलिए वो हमें दुख देता है। उत्पत्ति 1:26 परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके स्वरूप हैं, और इसलिए वह मनुष्य को क्या करता है, दुखी करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो मनुष्य को दुखी देकर परमेश्वर को दुख देना चाहता है। मैं आज आपको बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताता हूं प्रिय, जरा ध्यान देना इस बात के ऊपर। दरअसल वो आपको इसलिए दुखी देखना चाहता है, शैतान इसीलिए आपको दुख देता है, इसलिए आपको अपवित्र करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर को दुखी देखना चाहता है। शैतान इसलिए आपके जीवन में इस तरह की तकलीफें लाता है ताकि आपको वो दुखी कर सके, ताकि जब आप दुखी हो, आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आपके लिए दुखी हो। वो परमेश्वर को हानि नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो हमें दुखी करता है ताकि हम दुखी होने पर परमेश्वर हमारा दुखी हो। हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके कारण दुखी होता है? मैं आपको दिखाता हूं, हम यशायाह की किताब पढ़ेंगे, यशायाह 63 में हम देखेंगे प्रियो, छुटकरी में यशायाह 63 की किताब देखो, यशायाह 63 वर्स 9 में हम पढ़ेंगे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूतों ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने अपने ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया, प्राचीन काल से सदा उनके लिए फिरा कहता है। आमीन। जरा ध्यान से सुनो, ये वचन कहता है उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। हालेलुया। जब आप कष्ट में होते हो, जब आप दुख में होते हो, जब आप तकलीफ में होते हो, जब आप बीमारी में होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, आपका परमेश्वर भी आपके साथ कष्ट सह रहा होता है। हालेलुया प्रिय, हालेलुया प्रियो, क्योंकि जब आप कष्ट और समस्या में होते हो, आपका परमेश्वर भी आपके साथ क्या है, दुखी होने वाला परमेश्वर है। सपनिया की किताब में हम देखेंगे, सपनिया की किताब चैप्टर 3 में हम देखेंगे, सपनिया की किताब चैप्टर 3 वर्स 17 में देखो, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। ध्यान देना प्रियो, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। हालेलुया प्रियो, वचन कहता है कि वो हमारे कारण क्या होगा, आनंदित होगा। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाला परमेश्वर आप और मेरे लिए क्या है, आनंदित होता है, खुश होता है, मगन होता है। प्रियो आगे क्या लिखा सुनो, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा कहता है। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए आनंदित होता है, हमारे लिए मगन होता है, और हमारे लिए क्या कहता है, गीत गाता है कहता है। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, सारे जहां का बनाने वाला परमेश्वर आप और हमसे इतना प्रेम करता है प्रियो, कि वो हमारे लिए क्या करता है, नाचता गाता है, हमारे लिए वो क्या होता है, मगन होता है, गीत गाता है। किसके लिए, आप और मेरे लिए प्रियो, वो हमारे लिए मगन होता है, आनंदित होता है। और इसी बात की तकलीफ शैतान को है, इसी बात की तकलीफ शैतान को है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए, मेरे लिए, इस संसार में मौजूद हर व्यक्ति के लिए क्या है, आनंदित होता है, मगन होता है। हालेलुया। क्या कभी आपने सुना है कि परमेश्वर हमारे लिए गीत गाता है? यहां हम परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, हम परमेश्वर के लिए महिमा करते हैं,
स्वर्ग में होने वाला परमेश्वर आप और मेरे लिए मगन और आनंदित होता है। आमीन। क्या इससे महत्वपूर्ण और कोई आनंदित बात हो सकती है प्रियो? लेकिन शैतान को इसी बात से तकलीफ है प्रियो। शैतान को इसी बात से तकलीफ है प्रियो, और वो इसलिए हमें क्या करता है? अपवित्र कर हमें दुखी बनाता है प्रियो, ताकि परमेश्वर की उस आनंद में क्या कर सके? वो खलल डाल सके। हालेलुया। वो इसलिए आप और हमसे नफरत करता है, मनुष्य से नफरत करता है, उसे अपवित्र बनाना चाहता है प्रियो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके लिए परमेश्वर क्या करे? आनंदित हो। हालेलुया। जब आप दुखी होते हो ना प्रियो, तो स्वर्ग का परमेश्वर भी क्या होता है? दुखी होता है। तब शैतान इस चीज को देखकर बड़ा खुश होता है प्रियो, कि वो आपको क्या है? फंसा रहा है। पर यहां सबसे बड़ी दुख की बात क्या है पता है? जिस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र भी हमारे लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। हमसे प्रेम के खातिर उसने सब कुछ सह लिया प्रियो। हमसे प्रेम के खातिर उसने सब कुछ सह लिया। हमारे प्रेम के खातिर, हमें अपने संतान ठहराने के खातिर उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। और इतना ही नहीं, हमारे लिए वो आज भी स्वर्ग में आनंदित होता है। पर दुख और अफसोस की बात क्या है बताएं? हमें लगता है कि हमारे थोड़े से गुटखा खा लेने से, सिगरेट पी लेने से, शराब पी लेने से क्या बिगड़ जाएगा? आपको नहीं पता कि ये छोटी छोटी चीजें आपके परमेश्वर को दुखी कर रही होती है। पता है क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको अपवित्र कर रही होती हैं, और एक भी अपवित्र चीज परमेश्वर के यहां नहीं रह सकती प्रिय। हालेलुया। हालेलुया प्रिय। एक भी अपवित्र चीज परमेश्वर के यहां नहीं ठहर सकती, इसलिए परमेश्वर भी क्या होता है? इस चीज को देखने के बाद दुखी होता है। हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते मेरा ये फर्ज, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है प्रियो, कि मैं उस महान परमेश्वर को महिमा दूं, क्योंकि उसके चुनाव के द्वारा आज मैं यहां खड़ा हूं, हम इस मंडली में मौजूद हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। और प्रेम के बदले अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस परमेश्वर ने प्रेम के बदले फर्ज निभाया, और वो फर्ज था कि उसने अपने आप को सूली पे कुर्बान कर दिया, ताकि हम परमेश्वर के राज्य तक जा सके, उस दुष्ट शैतान से छुड़ाए जा सके, उस दुष्ट समस्या से छुड़ाए जा सके। लेकिन हमने आज भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी रीति से नहीं अपनाया प्रिय। हालेलुया प्रिय। कुछ लोग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप पहले पत्रस की किताब में पढ़ोगे, पहले पत्रस की किताब को हम एक बार देखें प्रियो, पहले पत्रस की किताब में देखो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पहले पत्रस की किताब चैप्टर 3 वर्स 4 में हम देखेंगे वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है वो तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य क्या है, बहुत बड़ा है प्रियो। मैं फिर एक बार पढ़कर सुनाता हूं। पहले पत्रस की किताब चैप्टर 3 वर्स 4 में यह लिखा है, कहता है वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से क्या करे, सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, इसका मूल्य बहुत बड़ा है प्रिय। ध्यान देना, कहता है कि तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व। एक बात को जरा ध्यान से समझना और इस बात को स्वीकारना और इस बात पर
विचार करना प्रियो कि वचन क्या हमें याद दिला रहा है। जो पहनावा आज हमने पहना हुआ है इस संसार का, ये जो आज आपने जो पहनावा इस संसार का पहना हुआ है, झूठ बोलना, निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना, लड़ाई करना, बुरी चीजें खाना पीना, हर वो चीज जो आपको अपवित्र कर रही और आपको अपवित्र करती है प्रियो, ये पहनावा संसार में आने के बाद आपने पहना है। आप इसमें बनाए नहीं गए हो, आपको यही पहना के भेजा नहीं गया है परमेश्वर की ओर से। आमीन। आपको इसी में परमेश्वर ने नहीं बनाया था, आपने बाद में इसको क्या किया है, पहना है। जितने भी बुरी अभिलाषा, आज बुरी चीजें मनुष्य में हम देखते हैं, ये मनुष्य ने बाद में संसार में होने के बाद पहनी है, उनको पहले से ही उसमें नहीं बनाया गया। गौर से समझना, ये वचन क्या कह रहा है प्रियो, कहता है कि तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, यानी कि तुम्हारा जो गुप्त मनुष्य है, जो तुम्हारे अंदर है, जिसमें तुम्हें बनाया गया है, जिसके लिए तुम्हें बनाया गया, जो छुप गया है, जो छुपा हुआ है, किसमें, संसार के इस पहनावे में, संसार के इस दिखावे में, संसार की इन बुरी अभिलाषाओं में क्या है, ये जो चीज तुमने पहनी है, इसके बीच जो छुप गया है तुम्हारा असली जीवन। हमारा असली जीवन जो है वो इस संसार के पहनावा के पीछे छिप गया है प्रियो, और वो पहनावा हमें मसीह में उतारना होगा। इसलिए कहता परमेश्वर का वचन कि जो कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है प्रियो। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है, जरा ध्यान देना। कहता है वन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता के साथ अविनाशी सजावट के साथ क्या हो, बाहर निकल आए। सिरजा हुआ वो जिसने हमें सिरजा गया था, जिसने हमें बनाया गया था, वही मनुष्य तब क्या आ जाए, बाहर आ जाए। हमें संसार के इस पहनावे को, जो संसार में आकर हमने पहना है, हमें इसे उतार कर परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया था, हमें उसी पहनावे में अपना जीवन जीना है। और ये चीज परमेश्वर को क्या है, भाती है, कहता है आमीन। ये चीज परमेश्वर को क्या होती है प्रियो, भाती है। इसलिए हमें ये चीज को याद रखना है कि हमने जो आज पहना हुआ, हम जो आज करें, ये वो पहनावट है जो संसार में आकर हमें मिली है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप कहो कि मेरी सिगरेट पीने की आदत है तो ये छूटती नहीं है। नहीं, ये पहनावा है जिसे आप उतार सकते हो। अगर आपकी झूठ बोलने की आदत है, लड़ने की आदत है, बुरी अभिलाषाओं की आदत है, गंदी बुरी चीजें देखने की आदत है, बोलने की आदत है, हर वो चीज जो आज आपके अंदर बुरी है, याद रखना वो आपने वो पहनी हुई चीज है। और कोई भी पहनी हुई चीज ऐसा नहीं हो सकता कि उसे उतारा नहीं जा सकता। वो हर चीज जो हमने पहनी है, हम उसे उतार सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें इस संसार में होने के बाद हमने पहनी है, पर इसमें हम बनाए नहीं गए हैं। हम इसमें बनाए नहीं गए हैं। इसलिए हमें याद रखना होगा प्रियो कि परमेश्वर जो हमारे दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमारे लिए आनंद मनाने वाला परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम अपने उसी गुप्त मनुष्यत्व में क्या हो, वापस लौट आए और उस पहनावे को हम उतार दें जो हमने पहना हुआ है। आमीन, आमीन। अब हमारे ऊपर है प्रियो, अब हमारे ऊपर है प्रियो कि हम अपने परमेश्वर को किस तरह से देखना चाहते हैं। जो परमेश्वर हमारे लिए आनंदित होता है, मगन होता है, हम उस परमेश्वर को उसमें देखना चाहते हैं, या हम झूठ बोलकर, कपट कर कर, चुगली कर कर, ईर्ष्या कर कर, लड़ाई झगड़ा कर कर, गंदी चीजें देख कर, बोल कर, खा कर, पी कर, हर चीज के द्वारा खुद को अपवित्र कर कर परमेश्वर को दुखी करें।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी जानता है प्रिय कि जब आप ऐसा करोगे आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से क्या हो, दूर हो प्रिय। आमीन आमीन। इसलिए हमें मसीह जीवन में इन छोटी छोटी चीजों को देखना, सुनना, समझना बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको परमेश्वर के करीब और परमेश्वर से दूर भी ले जाएगी। हालेलुया हालेलुया प्रियो। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमें विचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने शुरू में पढ़ा मत्ती की किताब चैप्टर 7 वर्स 6 to 20 कि उसके फलों से ही उसकी पहचान हो जाएगी। हमारे फल ही हमारी पहचान होगी, और मसीह जीवन की पहचान गलाती पुस्तक 5:22, वो फल ही हमारी पहचान होनी चाहिए प्रियो, जिससे कि लोग जाने कि हम परमेश्वर की क्या है, संतान है प्रियो।